हुई। हम जानते हैं मिस्र में क्या हुआ, इसको हम स्प्रिंग कहते हैं, इजिप्शियन स्प्रिंग या तहरीर स्क्वायर का जो वाक़या था, उसके बाद क्या हुआ। ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बिल्कुल मुस्तरब हैं, उनकी गुफ्तगू हम सुनते हैं, लेकिन वो लोग जो तारीख़ को जानते हैं, जो हक़ाइक़ को जानते हैं, जो जानते हैं कि क्या कब मुमकिन है, क्या कब करना है, खान साहब ने उन पर भरोसा किया है, आपको भी उन पर भरोसा करना होगा। अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, जुम्मे का रोज़ एक खबर लीक हुई कि पीटीआई की जो पार्लियामेंट के अंदर एक मीटिंग हुई, उसमें जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उसमें कुछ लोगों ने जो है वो आप पर तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं, मैंने बात की है, लेकिन जो एनडीओ में यानी कि गए थे, जो एनडीओ में जो गए थे उन पे यानी कि बात की गई। देखिए, खान साहब के फैसलों पे जो एतराज़ करता है उसको फिर पार्टी में अपनी जगह जो है उस पर नज़रसानी करना होगी। खान साहब फैसला करते हैं कि महमूद खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे कौमी असम्बली में। खान साहब फैसला करते हैं कि अल्लामा नासिर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे सेनेट पे, उस पर भी 2-4 लोग एतराज़ करते हैं, तो वो 2-4 लोग ही हैं। और उनको उनके नाम बताएं सर, कौन है? नहीं, वो ख़त्म हो गई बात। 2-4 लोगों ने गुफ्तगू की थी। ये 2-4 लोग इस नौइयत के हमेशा होते हैं और पार्टी की गालिब अक्सरियत उनको अच्छी नज़र से नहीं देखती। पार्टी जानती है कि इस पार्टी ने खान साहब के अहकामात के तहत चलना है, जिस पे खान साहब को भरोसा है, उस भरोसे का मान सब ने रखना है। अच्छा सर, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे और जलसों में अदारों के बारे में बयानियाँ दिया जाता है, वो किस एजेंडे पे बयानियाँ दिया जाता है? कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। असगर खान केस हो या उससे पहले के वाक़यात हो, हमें बिल्कुल मासूम नहीं बन जाना चाहिए, हमें अंधा नहीं बन जाना चाहिए, हमें गूंगा नहीं हो जाना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरी इदारों पर, अदलिया पर हमेशा से हमला रहा है। उन इदारों का जिनका ये काम नहीं है। कायद आज़म ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि आपने दखल अंदाजी नहीं देनी, अपने हल्फ पे आपने कायम रहना है। ये माना है। असगर खान केस में आकर 2 मौक्कर अफसरान ने ये कहा कि हाँ, हमने 1990 के इलेक्शन में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए मुदाखलत की थी, हमारा हल्फ हमें इसकी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन हमने किया। तो हम जानते हैं कि हमारी एक तारीख है, हमने उस तारीख से भी छुटकारा पाना है और अपने हाल को भी हमने आइन और कानून और आइन में दिए गए हल्फ के मुताबिक मुरतब करना है। सर, ये 2018 के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त आइन के मुताबिक सब गलत होते रहे। पाकिस्तान की तारीख है, हमने उस तारीख को जवाज़ नहीं बनाना मज़ीद तारीखी का। 2018 में अगर कोई गलती हुई तो उसको जवाज़ नहीं बनाया जा सकता 2024 की लूट का। 2024 में जो हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एक झूठ और फरेब का बाजार गर्म किया गया। जो मुंतखब लोग थे उनको गैर मुंतखब करार दिया गया, फॉर्म फाड़े गए, नए फॉर्म मुरतब किए गए। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट की कोई हुर्मत नहीं है, तुम जहाँ भी वोट दोगे फैसला वही होगा जो हम चाहेंगे। तो ये पाकिस्तान की तबाही की जानिब एक पेशकदमी है। इससे पाकिस्तान में फलाह नहीं आएगी, कभी भी नहीं आई। जब भी इलेक्शन में मुदाखलत की गई है पाकिस्तान पीछे गया है। जैसे भी आपने कहा कि यानी कि यहाँ पर अमन होना चाहिए, अगर देखें पाकिस्तान के ये इस अमल में नहीं है, तो इसका कोई हल तो होगा। आपकी पार्टी ने कुछ सोचा होगा इसका लाई अमल क्या, कोई बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, कोई जिससे यानी सतह पे हम मसरूफ़ अमल हैं, हम पार्लियामेंट में भी हैं, हम आवाम के सामने भी हैं, हम गुफ्तगू भी करते हैं, हम एहतजाज की सदा भी बुलंद करते हैं। तो ये जो फैसला साज हैं उनको होश के नाखुन लेना होंगे कि आवाम को वो एक बंद गली में ना लेकर जाएं। आवाम अपने फैसले खुद करेगी। मैं और हमारे जो दीगर दोस्त हैं पार्टी में जो अहदेदारान हैं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? मैं एक वकील हूँ। मैंने पूरी उम्र कोई जत्थे लीड नहीं किए, मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं कोई घोड़ों पे बैठकर यलगार करने वाला शख्स नहीं हूँ। हम बात करते हैं आइन के कानून की, हम ज़मीर को झंझोड़ते हैं, लेकिन अगर ये कारगर नहीं होती बात, इससे फ़ायदा नहीं होता, तो आवाम अपने फैसले खुद करेंगे। और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में वो नौबत आए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो, गुफ्त शनीद से हो, मुज़ाकरात से हो, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब ताकत के नशे में चूर कुव्वतें मानेंगी कि इस मुल्क में शराफत को हमने मौका देना है, आइन और कानून को हमने मौका देना है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, ये ऑन करके यार कैमरा प्लीज़। क्यों इधर से आज सामने से सर, एक मिनट प्लीज़ करने दें। सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताएं कि DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ ही फैसल बाड़ा साहब ने यह भी कहा कि अब सख्तियाँ बढ़ेंगी, मुलाकातें नहीं होंगी। जिस तरह इमरान खान की बहनों का कहा कि अब उनकी भी मुलाकातें नहीं होंगी, सख्तियाँ बढ़ेंगी। ये सिर्फ बयानात की हद तक है या क्या समझते हैं कि ये सख्तियाँ बढ़ेंगी? इसमें सवाल क्या है? सर, सवाल ये है कि DGI SPR ने 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने बात कर ली ना, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पेशावर में जलसा भी हो गया। तो क्या करेंगे वो तो सामने आ जाएगा ना।
اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ حل کیا ہے؟ حل دیکھیں آپ لوگ حل احتجاج انہوں نے کر رہے دینا ہیں. ہے جی، حل انہوں نے دینا ہے. انہوں نے ماننا ہے کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، پاکستان کی عوام باشعور ہے، پاکستان کی عوام ایک فیصلہ کر چکی ہے، پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ عمران خان جس پہ پاکستان کی عوام کا اعتماد ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کی پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ اس ملک میں انتشار ہو، کوئی وجہ نہیں کہ ہم سب اس ملک کی فلاح کے لیے اپنا اپنا رول ادا نہ کریں. یہ تو سوچنے والوں کو سوچنا ہے کہ یہاں بقا ہم نے ذات کو دینی ہے یا ہم نے نظام کو بقا دینی ہے، جمہوریت کو بقا دینی ہے، انسانی جو حقوق ہیں ان کو بقا دینی ہے. سر میں بھی یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج یا ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماشی کریں گے تو پابندیاں لگا دیں گے. تو سر حل کیا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کر دیا نا کہ حل یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں. ہم نے کہاں بدماشی کی ہے؟ یہاں منظم طریقے سے بہنیں کھڑی ہیں، بھائی کھڑے ہیں، وکلاء کھڑے ہیں، پارلیمنٹیرین کھڑے ہیں. تو بدماشی کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ آگے زنجیریں جو ہیں، یہ جو بیریئر ہے، یہ خلاف قانون ہے. حق ہے بہنوں کا، حق ہے وکلاء کا کہ وہ خان صاحب سے ملیں. آج کا دن مقرر ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت، قانون کے تحت ملاقات کے لیے. تو کیوں یہ کھڑے ہیں یہاں میں روک کر؟ یہ اس کا جواز ہونا چاہیے. سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں لگا ہے بیریئر یہاں پہ، اس کے پیچھے جتھے پولیس کے کیوں کھڑے ہیں؟ سر آپ شاید میرے سوال کو صحیح نہیں، آپ سمجھے کا نہیں. سوال بات چلیں ہے، آگے آپ چلتے کا سوال ہے، آگے کچھ نہیں. آگے آگے چلتے چلیں. سر. یہ جو جلسے جو شروع کیے ہیں کہ اب ہر اتوار کو جلسہ ہوگا، جیسے ابھی کوہاٹ میں ہوگا، اس کے بعد کے پی کے کی دیگر دیکھیں شہروں میں. آواز بلند کرنا ضروری ہے. ہم جمود اور سکوت کا شکار تو نہیں ہوں گے نا، تو یہ آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. اب آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں گھوڑوں پہ اور ٹرکوں پہ بیٹھ جانا چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آپ کا گمان ہو سکتا ہے. ہم آئینی قانونی طریقے سے گفتگو کرتے رہیں گے. اوکے تھینک یو. کتنے ٹائم کی ہوئی؟